दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। वहां पर थोड़ी देर में शाम को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। ऐश्वर्या, क्या बीजेपी के लिए यह डिसिसिव जीत है और इसके बाद अब बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस के लिए माहौल बनाया जा रहा है, या कम से कम बीजेपी का मुख्यमंत्री बने उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल साहिल, देखिए पूरी तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, लेकिन साहिल देखिए कहीं ना कहीं पार्टी वाले अब चाहे बाहर आके बात बोले ना बोले, अंदर खाने में उनको मालूम था कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। और इसी वजह से पिछले 3 से 4 महीने से जो नेता वहां पर थे या जो नेता रेगुलरली वहां जा रहे थे, वो वहां पे बैठ के समीक्षा कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि सबसे बड़ी पार्टी वो होने वाले हैं। अब क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए फ्रंट फुट पर आके बैटिंग की जाएगी नहीं की जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर आएंगे, लगभग शाम को 7 बजे आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और एक नया उत्साह लोगों में डालेंगे। लोगों को ये कहेंगे कि 2024 का जो भी रिजल्ट रहा हो, 240 पर भारतीय जनता पार्टी समझ कर रह गई थी, लेकिन अब आगे देखने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो वहां पर भी बीजेपी के लिए चेहरे चमकाने वाले ही नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा लोकसभा में उत्तर प्रदेश में थोड़ी मायूसी थी, अब उसको कॉम्पनसेट हो गया है। अब ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, यहाँ पर होली जैसा जश्न दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी एक ही महीना बीता है दिवाली को, लेकिन यहाँ पर रंग से सराबोर तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये दरअसल जश्न शुरू हो गया है फडणवीस के घर के। काफी जोश है यहाँ पर, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर को लड्डू खिलाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रही है जैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी और महायुति के बेहतर प्रदर्शन को लेकर जो है जश्न मनाया जा रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें न सिर्फ मुंबई बल्कि नागपुर में और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आ रही है। बीजेपी का जो ऑफिस है वहां पर भी कार्यकर्ता कम से कम अगर अभी नाम का फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट तो कम से कम ऐसे ही की जा रहा है। तस्वीरों के जरिए उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, देखिए उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। चुनाव तो यहाँ लड़ा गया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, लेकिन जिस तरीके का मैंडेट आया है उससे सारी चीजें ना कहीं शिफ्ट हो गई है, उससे सारी चीजें शिफ्ट हो गई है बीजेपी की तरफ। एक जहां पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं उनके घर पे सारे बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। जो अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए उनको पगड़ी चढ़ाई जा रही है। भूपेंद्र यादव जो महाराष्ट्र के प्रभारी और मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया, फडणवीस का स्वागत किया गया। उसके साथ साथ वहां पर पीयूष गोयल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, और महायुति के लिए क्या फैक्टर्स काम किए हैं, फडणवीस के लिए क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं अब उन्हें बतौर सीएम घोषणा होने के? अब साहिल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, उनकी ताकतें क्या है, प्रशासनिक अनुभव है। देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें पूरा 5 साल का टर्म इससे पहले ही मिल चुका है। महाराष्ट्र में सबसे लंबी पारी वसंतराव नाईक जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बाद देवेंद्र फडणवीस को डिवाइडेड पारी सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में वो देखे जाते हैं। जब भी पार्टी दिक्कत में रही है फडणवीस ने उबारा है, एक संकट मोचक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। 23 तारीख आज है, आज 23 तारीख है, 23 नवंबर है। बिल्कुल 5 साल पहले इसी तारीख पर सुबह सुबह हमने देखा था कि अजीत पवार के साथ जाके शपथ ग्रहण किया था उन्होंने। उसके बाद जो उनकी हार होना शुरू हो गया था, अब जाकर उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। आज चुनौती है कि नए चेहरे पर दांव संभव हो सकता है, और पार्टी के भीतर भी कई लोग हैं जो उनके नाम से सहमत नहीं। देखिए ये हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में नए चेहरे इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन 2019 में मिला हुआ मैंडेट उनके हाथ से निकल गया है। अब इसके वजह से क्या बीजेपी महाराष्ट्र में नए चेहरे पर दांव खेलेगी, ये बात भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब तक की बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, फडणवीस रेस में आगे इसलिए है कि सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, पार्टी चलाने का लंबा अनुभव उनके पास में है। आज की तारीख में वो एकमेव बड़े नेता है। चुनाव में अब तक का प्रबंधन उनका कामयाब रहा है। लोकसभा चुनाव में वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन गठबंधन की सरकार भी उन्होंने चलाई है 5 साल पहले और अभी भी। और जब उन्हें डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया तब किसी बात का विरोध ना करते हुए उन्होंने वो पद स्वीकार किया। शायद ये भी उनके लिए एक बड़ा फेवरेबल फैक्टर है। पार्टी उनके मन में नहीं था, मन के विरुद्ध बात गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने डिप्टी सीएम का पद मान लिया था। और इसके लिए ये 3 बड़े फैक्टर देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाते हैं। अगर बीजेपी
मुख्यमंत्री पद पर दावा करती है तो, क्योंकि अभी उसके बारे में भी अगर बगर है कि क्या एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या बीजेपी की लेकिन जो कहेगी कि नहीं भाई इस नेचर बार और चाहिए। कैरेक्टर रहा है वो हमेशा से यही रहा है कि पार्टी के जो आला नेता हैं, पार्टी प्रबंधन जो तय करेगी वही मैं स्वीकार कर लूंगा। बिल्कुल। फ्रंट फुट पर आकर बहुत कम देवेंद्र फडणवीस इस चीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जब सीएम भी एकनाथ शिंदे तय हो रहे थे तब उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक और कमजोरी जाति से ब्राह्मण, क्योंकि ज्यादातर वोट तो मराठा महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय 3% के ऊपर है नहीं, तो जिसके वजह से क्या है ना कि उनकी जो जाति है ना वो उनके समर्थन में उस पॉलिटिकली उनके समर्थन में नहीं आती है। लेकिन बीजेपी के रूप के नेता के रूप में जब वो जाते हैं तब बीजेपी को अपने आप जो समर्थन मिलता है उसके रूप में उन्हें उसका फायदा रहता है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है एकनाथ शिंदे का देखना। इनकी ताकतें क्या है एक बार दिखा देते हैं, एक बार फिर से वो ग्राफिक्स रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अभी हाल के ही मुख्यमंत्री हैं और अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार भी यही देखने को मिला है। कमजोरी हालांकि ये बीजेपी की बड़ी जीत से दावा इनका कमजोर हुआ है और बीजेपी का दावा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने सीटें लड़ी हैं 81% स्ट्राइक रेट तकरीबन उनका रहा है। असली शिवसेना का दावा पुख्ता वो करते हैं, ये उनकी ताकत है। और कमजोरी ये है कि बीजेपी के समर्थन पर उनकी निर्भरता है। जीत से उनका जनाधार बड़ा है, ये इनके लिए बड़ा मौका है। चुनौती हालांकि ये नहीं, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यही है ना कि बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी बात बीजेपी के सामने रख पाएंगे? एक विशिष्ट स्थिति में वो मुख्यमंत्री बने थे, अब वो स्थिति बदल चुकी है। पीयूष हमारे संवाददाता एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान के बाहर से चल रहे, वहां पर बीजेपी के समर्थकों ने पूरी होड़ बचा के रखी हुई है। पीयूष, क्या स्थिति है वहां पर? क्या समर्थक चाहते हैं कि फडणवीस आए, मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले और इतनी आसानी से इस बार मुख्यमंत्री पद पर दावा ना छोड़े? जी बिल्कुल साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर जो समर्थक आए हुए हैं उनके हाथ में एक बड़ी सी तख्ती जिस पर लिखा हुआ है देवा भाव। ये देखिए देवा भाव जो है उसने कई जगह इस तरह की पोस्टर लेके पूरे महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान, और यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता है वो देवा भाव के पोस्टर्स लेके आए और कई कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाए। और इसीलिए आप देखिए तस्वीर में यहाँ पर कैसे जो कार्यकर्ता है वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, होली यहाँ पर खेल रहे हैं। जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बातचीत तो लग नहीं रहा है संभव हो पाएगी इस वक्त। एकनाथ शिंदे के यहाँ पर भी क्या चल रहा है, वहां से भी अगर रिपोर्टर मिल जाए तो उनको भी पूछा जाएगा कि भाई एकनाथ शिंदे के समर्थक भी इसकी मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि हमारे समर्थक इस तरीके से वहां जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से हमने फडणवीस की तस्वीरें साहिल दिखाई थी कि उनको वहां पर वो पारंपरिक पगड़ी पहनाई जा रही है, साफा पहनाया जा रहा है। ये एक तरीके से एक इमेज होती है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं अपने पसंदीदा नेता के लिए। एकनाथ शिंदे का जो दल होगा वो अपनी तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, जो देवेंद्र फडणवीस का होगा वो अपनी तरीके से करेगा। ये देखिए देवेंद्र फडणवीस के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पीयूष, वहां पर किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है? बीजेपी के कोई आला नेता भी पहुंचे हैं वहां पर? देवेंद्र फडणवीस को बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है या अभी उसमें कुछ वक्त बाकी है? महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। ये देखिए बधाई का सिलसिला तो 12 बजे से शुरू हो गया था जब चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद पीयूष गोयल, किरीट सोमैया और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन अब तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है और महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके चेहरों पर जो है खुशी का भाव है, जश्न जो है वो कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं और यही मांग है कार्यकर्ताओं की, एक ही मांग है कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आए? भारतीय जनता पार्टी को विजेता बनाना है, लेकिन मैं नागपुर 3 दिन प्रचार में हम गए तो पूरा नागपुर में, पूरा भारत में, पूरे गोष्ठी संगठन के साथ है। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं। देवेंद्र जी फडणवीस के झोंकी झुपड़े में रहने वाले बच्चों का भी साथ दिया है। ठीक है पीयूष, आपकी बात है कि जश्न का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप किसके सर पर ताज सजेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार या फिर शिंदे?